तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन को सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चक नंबर 177 7R में, और यहाँ पर जो हमारे मसीह बहन भाई बसते हैं, हम जानेंगे कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली काम किए हैं और उनकी क्या गवाहियाँ हैं। खुदावन भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 177 7R में, और हमारे साथ एक नई फैमिली मौजूद है। जानेंगे कि खुदावन ने आइज़ैक टीवी के वसीले से उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली काम किए हैं, और मेरा ईमान है कि उनकी गवाही से आप भी बरकत हासिल करेंगे। सलाम भाई। सलाम जी। क्या नाम है आपका? एल्बर्ट मसीह। भाई, आप ये बताएं कि जब से आपने आइज़ैक टीवी लगाया, आइज़ैक टीवी के वसीले से आपने क्या बरकत हासिल की हैं? असा ये तो बरकत है भाई है भी जो निक्के होंदे जमदे तो शराब पीन लगे थे, जिद्दां अगर पींदे भी सी ते बेचदे भी सी। अज टाइम वो आ गया सी, आइज़ैक टीवी के हवाले नाल ये सारियां लामतां तो खुदा ने सानू बचाया है। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शराब पीते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆइज़ैक टीवी ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਚ ਜਾਵੋ। नाजरीन, अंकल ने बताया कि जब से आइज़ैक टीवी उनके घर में आया, वो खुदावंद का कलाम सुनते थे और उस पर अमल किया, और उन्होंने शराब जैसे बुरे कारोबार को छोड़ा, और आज वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सलाम जी। मैं ये कहना चाहनी हाँ, मेरे भाई ने, मैं बीमार सी हॉस्पिटल च, ते मेरे भाई ने दवा कराई ते मैनू खुदा ने शिफा दी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। माँ जी ने कहा कि उनके भाई बीमार थे और उन्होंने खुदा के खादम से दुआ करवाई और उन्होंने शिफा पाई। नाज़रीन, जो भी खुदावंद पर ईमान और यकीन रखता है, यकीनन खुदा हमारा शिफा का मंबा है और वो यकीनन शिफा देता है। भाई, इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहें? आप ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। जी बोले। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆइज़ैक टीवी ਵੇਖੋ ਤੇ खुदा ਦੀ शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। जिस तरह भाई को नजात दी, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि वो भी खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुने, आइज़ैक टीवी देखें और इस बुरी और गुनाह जैसी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करें। 2 साल हो गए ने शराब छड्या, खुदा ने बड़ी बरकत दी है, बपतिस्मा लिया है, निजात पाई, खुदावंद दा शुक्र हो। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब एक रूह ज़मीन पर तौबा करती है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। मेरा ईमान है कि इस गवाही के वसीले से आपने भी बरकत हासिल की होगी। इसी तरह चलेंगे हम एक नई फैमिली में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में आइज़ैक टीवी के वसीला से क्या गवाहियाँ हैं। शुक्रिया अदा ही करो करो, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा ही करो करो, शुक्रिया अदा, शुक्र करो तुझे अदा जीना है खुदा वादा, खुदा शुक्र करो अदा जीना है खुदा वादा, खुदा क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया अदा ही करो करो, शुक्रिया अदा, वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा, वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया अदा ही करो करो, शुक्रिया अदा। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम एक और फैमिली के साथ मौजूद हैं,
اور جانیں گے کہ ان کی زندگی میں آئزک ٹی وی کے حوالے سے خداوند نے کیسے کیسے جلالی کام کیے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ان کی گواہی سے آپ برکت حاصل کریں گے۔ اسلام بھائی۔ سلام سر، بھائی آپ کا نام؟ رشید مسیح۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے آئزک ٹی وی اپنے گھر میں لگوایا ہے، آپ نے آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے کیا کیا برکتیں حاصل کی اور آپ کے گھر میں کیا تبدیلی آئی؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بہت نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی جگہ پر بھی ہمیں موقع دیا کہ ہم بہت خوش ہوئے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، اور آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب خداوند کا شکر ہے کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک، ایک تو ہمارا علاقہ بیک ورلڈ علاقہ تھا، بیک ورلڈ اس کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے ہوتا ہے، تو اس علاقے میں ہمارے ادھر مسیحی تعلیم بہت ہی کم تھی، لیکن جب سے لوگوں نے آئزک ٹی وی کو سنا اور خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جیسے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ زمین کے کونے کونے پر مسیحیت پھیل جائے گی، تو آئزک ٹی وی نے ایسا ہی کام کیا ہے کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا تو آئزک ٹی وی نے اس جگہ پر بھی بتا دیا ہے کہ مسیح یہ ہے اور مسیح کے جو انعامات ہیں وہ یہ ہیں۔ ہیلیلویا۔ بھائی نے بتایا ہے کہ آئزک ٹی وی نے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک خداوند کے زندہ کلام کو پہنچایا ہے، اور وہ نہایت خوش ہیں کہ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ ناظرین بارڈر کے پاس بیک ورلڈ علاقہ ہے، گاؤں ہے ایک، اور تقریباً یہ فوٹا باس کے بالکل قریب ہے۔ یہاں پر جب ہماری ٹیم پہنچی تو یہ بہت خوش ہوئے کہ خداوند کے زندہ کلام میں جو باتیں درج ہیں کہ دنیا کے کونے کونے تک خداوند کا کلام پہنچے گا، تو یہ بہت خوش ہوئے۔ تو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اور ان کے گھرانے میں خداوند نے اور کیسے کیسے جلالی کام کیا۔ ہم نے ایک اور بھی مسئلہ دیکھا ہے جو میں بہت خوش ہوا تھا، جیسا کہ گڈریوں کو پہلی رات ایک تارہ نظر آیا تھا کہ میں ایک فوتگی پر جا رہا تھا جزمان کے علاقہ کو، تو رات کے 8 بجے تھے، تو چاند 2 دن کا تھا، تو میں نے دیکھا تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، وہ چاند کے نزدیک بالکل ہی ایک تارہ بڑھتا 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 بڑھتا، تو میں نے پھر اپنی موٹر سائیکل وہاں کھڑی کی اور خدا سے دعا کی اور بہت خوش ہوا کہ جیسا کہ گڈریوں کو خداوند نے وہ تارہ دکھایا، اسی طرح آج مجھے بھی اس جنگل میں، وہ بہت بڑا لمبا جنگل ہے، تو میں بہت خوش ہوا کہ خداوند اپنے بندوں کو ایسی ہی معجزات دیتا ہے جو ہم دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند اس بھائی کو برکت دے، ان کی گواہیوں سے میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی برکت حاصل کی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ماں جی بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، آپ بتائیں کہ آئزک ٹی وی کے حوالے سے آپ کے گھرانے میں کیسی تبدیلیاں آئیں؟ میں خوش ہاں، اس تو میں اپنے دیور کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتی رہی ہوں تے گھر نہیں اسی ڈش لوائی تے خدا کا شکر ہے کونے کونے تے خدا نے توفیق دیتی ہے کلام پھیل۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی بہن، آپ کی کیا گواہی ہے؟ پیارے یسوع مسیح کے نام سے سب کو سلام۔ میری گواہی ایسی ہے، میرے گھر میں گلڑ سی تے شکر خدا کا کرن دی تے ٹھیک ہے بہت۔ جی بہن، آپ نے بتایا کہ آپ کے گلے میں گلڑ تھا، دعا کرواتی رہیں، تو یہ شفا کس نے آپ کو دی؟ پیارے یسوع مسیح نے۔ ناظرین، بہن نے بتایا کہ ان کے گلے میں گلڑ تھا کہ دعا کرواتے رہیں تو یسوع نے ان کو شفا دی۔ آپ آئزک ٹی وی کے بارے میں کیا کہیں؟ آئزک ٹی وی تے یہ کرنے اچھے بچے پڑھتے ہیں، ویکھتے آگے بھی جانتے ہیں، کلام روزانہ سنتے ہیں تے کلام کے ذریعے خدا سانوں برکت دیندا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند اور آپ کو برکت دے۔ جی بھائی۔ سر بات کرنے والی یہ تھی کہ جس دن سے یہ آئزک ٹی وی کا پروگرام چلا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے لوگ عام گانے فلمیں دیکھا کرتے تھے، لیکن آج خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں اس عروج پر پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کسی کے موبائل میں بھی سنیں گے تو مسیحی گیتوں زبور ہوں گے، اگر آپ کو بیل آ گیا ہے تو کوئی پادری صاحب دعا کرتا ہوگا، یہ سب سے بڑھ کر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارا عزت اور آنر آپ کس کو دیتے ہیں؟ یسوع مسیح کو۔ ہیلیلویا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کے گھرانے کو ایسے ہی بڑھائے
और बरकत। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और मसीह घराने के साथ और जानेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली काम किए हैं और आइज़िक टीवी के वसीला से वो क्या गवाही देते हैं। आए नाज़रीन, आपको उनसे बात करवाते हैं। सलाम अंकल। सलाम जी। अंकल जी, आप बताएं कि आइज़िक टीवी के हवाले से आपके घराने में क्या तब्दीलियाँ आई और आपने क्या बरकत हासिल की है? बहुत बरकत आई है जी, बहुत बरकत। मेरे बच्चों दी शादियां नहीं सन हुंदियां ते मसीह बाप ने मैनू घर आया के लोकां दित्ते। ये सिर्फ आइज़िक टीवी दे वसीले ने ते यस्सू ने रहमत की है मेरे ते इन्नी कि मैं दस ही नहीं सकता। फिर मैं शराब पींदा था कट के आप ते मैं छड़ छड़िया 20 साल ही हो गए मैं छड्डी छड़िया। हुण सिर्फ टुक्कर दी बुरकी खाना बस। ते दुआ मैं मांगदा ना यस्सू ने मेरे ते रहमत ही इन्नी के कर छड़ी। शराब आप खुद निकाल के पीते थे और आपने जब ये शराब छोड़ी है तो किसके वसीला से आपने छोड़ी? किसने आपको कहा था कि आप ये काम गलत है, आप छोड़ दें? छोड़ के तो यस्सू ने बरकत दी है सारी। मसीह मेरे ने सारियां बरकतां दे दी। शराब छड़ छड़िया सारा कोई, रिश्ते मेरे नहीं सन हुंदे। मसीह बाप ने मेरे ते इन्नी रहमत कर छड़ी मैं सोच सलामा जी। सलाम जी। माँ जी, आप क्या कहेंगे आइज़िक टीवी के बारे में? टीवी ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਈਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ 'ਚ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नाज़रीन, लिखा है कि जब तक खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। अंकल जी, आप आइज़िक टीवी और पास्टर अनवर फजल के बारे में क्या कहेंगे? अनवर फजल के बारे ही बड़ा कुछ कह रहे कि उन्हें कोने कोने ते कलाम पहुंचा। ओदी रहमत नाल यस्सू ने सारे काम बनाए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद ने जैसे इस फैमिली को बरकत दी है, नाज़रीन मेरा ईमान है कि इनकी गवाहियों से आपने भी बरकत हासिल की। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ और फैमिली मौजूद है और जानेंगे कि खुदावंद ने उनको क्या बरकत दी है और आइज़िक टीवी के हवाले से उन्होंने क्या बरकत हासिल की हैं। आए उनसे बात करते हैं। सलाम बहन। सलाम जी। बहन, आप बताएं कि आपने आइज़िक टीवी के वसीला से क्या बरकत हासिल की? बहुत सी बरकतें हासिल की है। शुक्र करते हैं पास्टर अनवर फजल का, उनकी टीम हमारे घर में आई है, यहाँ मौजूद है। हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं। तो ये मेरी गवाही है भाई के पहले मेरे बेबी हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। खुदा ने मुझे बेटा दिया था। फिर हमने आइज़िक चैनल लगवाया, दुआ करवाई सिस्टर निदा से और पास्टर अनवर फजल से। तो खुदा ने मुझे ज़िंदगी वाली बेटी उतार दी है, उसका नाम हमने रखा है जेनिफर। थैंक यू। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। हेलो, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हमारे साथ और बहन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसे कैसे चला लिखा। सलाम बहन। सलाम। बहन, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही है? मेरी पहली गवाही ये है कि मेरा 2 साल शादी को हो गए थे, हमारे पास औलाद नहीं थी। तो हमने टीवी लगवाया तो फिर हमें ये बेबी मिला, खुदा ने दिया। तो फिर हमने इसका नाम आइज़िक रखा। हालेलुया। बहन ने कहा कि उन्होंने आइज़िक टीवी लगवाया और फिर खुदावंद ने उनको औलाद जैसी नेमत दी और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी आइज़िक ही रखा है। बहन, आप ये बताएं कि आइज़िक टीवी जब से आपने लगवाया है तो आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है कि हमने गीत भी सीखे, हमने प्रस्तुत भी सीखी है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। जी बहन, आप क्या कहें? जी, मेरी गवाही है। मेरी 4 माह गुजरे थे, मुझे हमल था, 4 माह गुजरे थे। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि आपका बेबी जो है वो उल्टा है। तो मैंने ना आइज़िक टीवी के दुआ होती थी तो मैंने दुआ करवाई, तेल और पानी इस्तेमाल करते रहे और खुदावंद के वसीला ने खुदा ने मुझे बेटी दी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। नाज़रीन, इस घराने ने खुदावंद के फजल से बहुत सी बरकतें हासिल की हैं। खुदावंद ने इनको औलाद जैसी नेमत अता की है। हमारी दुआ है कि खुदावंद इनको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इनके ईमान को और मजबूत करे। बहन, आप आइज़िक टीवी पास्टर अनवर फजल और उन्होंने ये जो काम किया है, जैसे आप लोग एक बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आप आइज़िक टीवी देखते हैं? जी, उनके वसीला से कई लोग बरकत पा रहे हैं, घर घर में कलाम जा रहा है, तो
तो बहुत से बच्चे हैं जो हमारे मिसील भाई बहन भाइयों के बच्चे हैं जो बहुत दूर थे कलाम से, अब वो खुदावंद के वसीला से कलाम सीख रहे हैं। हालेलुया। पास्टर अनवर फजल को थैंक यू कहना चाहेंगे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस एसबीटी। हालेलुया, खुदावंद को बरकत दे। जी बहन, आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही है? मेरी कुछ गवाही इस तरह की है कि मैंने मेरी एलर्जी सी, तो मैंने डॉक्टरों के पास भी गई तो लेकर आराम नहीं आया, तो मैंने आइजक टीवी के आगे बैठ के दुआ की तो मैंने यीशु ने शिफा दी। हालेलुया। नाज़रीन, बहन ने बताया कि उनको एलर्जी थी, वो डॉक्टरों के पास भी गई मगर उनको वहाँ से शिफा नहीं मिली। मगर जब खुदावंद के खादम पास्टर अनवर फजल और बहुत से खादम जो आइजक टीवी पर खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनाते थे, वहाँ पर बहन ने तेल और पानी को रखा और उसी तेल और पानी को लगाती रहीं और खुदावंद ने वो एलर्जी को ख़त्म किया और इनको शिफा दी। ये सारा इज्जत और ऑनर हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। इसलिए मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी कमर 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द सी, तो पास्टर अनवर फजल से दुआ की तो मैंने यीशु ने शिफा दी। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर अनवर फजल साहब ने जो खुदावंद के शेर बब्बर की तरह खादम हैं, बल्कि जो ओरिजिनल शेर बब्बर हैं, उन्होंने इनके लिए दुआ की तो बहन ने शिफा पाई। हमारा ईमान है कि आप जब दुआ खुद भी करेंगे तो यकीनन आप अपने हाथों से भी मुआवजात को देखेंगे। खुदा आपके हाथों से भी मुआवजात करेगा क्योंकि वो मुआवजात की कुदरत रखता है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त अशरफ मसीह की फैमिली एक मसीह गीत सुनाना चाहती हैं, तो आए नाज़रीन उनसे मसीह गीत। तेरा पल्ला चूके यीशु मिल गई मैनू शफा, देवांगी तेरी गवाही मैं भी, देवांगी तेरी गवाही मैं भी, जाके जगह जगह। तेरा पल्ला चूके यीशु मैनू शफा, देवांगी तेरी गवाही मैं भी, जाके जगह जगह। तेरा पल्ला चूके यीशु, तेरी शोहरत जद सुनी मैं, वधिया मेरा ईमान। तेरी शोहरत जद सुनी मैं, वधिया मेरा ईमान। मैं भी तेरे पीछे आई, छड़िया सारा जहान। तेरा पल्ला चूके यीशु मिल गई मैनू शफा, देवांगी तेरी गवाही मैं भी, जाके जगह जगह। तेरा पल्ला चूके यीशु, 12 वरियां दी बीमारी पल च दित्ती तू मिटा। 12 वरियां दी बीमारी पल च दित्ती तू मिटा। मैं भी तेरे पीछे आई, छड़िया सारा जहान। तेरा पल्ला चूके यीशु मिल गई मैनू शफा, देवांगी तेरी गवाही मैं भी, जाके जगह जगह। तेरा पल्ला चूके यीशु। थैंक यू, गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक और फैमिली के साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसे कैसे जलाली काम किए हैं। सलाम भाई। सलाम भाई। जी भाई, आपका नाम क्या है? यूनुस। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसे कैसे जलाली काम किए हैं और आइजक टीवी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਜ਼ਕ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कितने साल से आपके हाथ में जो ये एलर्जी है कब से थी? 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। 10 से 12 साल थी और आप आइजक टीवी के सामने तेल और पानी को रखते रहे? हाँ जी। और फिर वही तेल और पानी आप इस्तेमाल करते थे? किया मैंने, वो मैदे की गड़बड़ थी वो भी सेट हो गई है पानी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, तो और भी खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है सिर्फ आइजक टीवी के वसीला से।
जी तो नाज़रीन, जैसे कि भाई ने अपनी गवाही शेयर की है कि कई साल से उनके हाथों पर एलर्जी थी और वो आइज़ैक टीवी के सामने तेल और पानी रखते थे। जब खुदा के खादम दुआ करते थे तो फिर वही तेल और पानी वो अपने हाथों पे लगाते थे और खुदावन ने उनको शिफा दी और आज वो खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो मसीह गीत सुनाना चाहते हैं आपको। जी बेटा। जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਡਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਡਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਢਾਲ ਢਾਲ ਢਾਲ, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। नाज़रीन, देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी आज यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। जो भी खुदावंद को दावत देता है, खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के दर पर खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। नाज़रीन, इस गवाही के वसीले से भाई ने सुनाई और इस बच्चों ने जो खूबसूरत गीत सुनाया, मेरा ईमान है कि आपने भी इस गीत के वसीला से बरकत हासिल की होगी। इसी तरह हम चलेंगे नई फैमिली के साथ और सुनेंगे नई गवाहियाँ। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं भाई शकील के घर में और जानेंगे कि आइज़ैक टीवी के वसीले से खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली काम किए हैं और उनकी गवाही सुनते हैं। इस्लाम भाई। इस्लाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई, आपकी क्या गवाही है? गवाही ये है कि मेरे पेंडस की दर्द होंदी सी ते पास्टर अनवर फजल दुआ कर रहे सी कि जिथे किसी दे कोई तकलीफ आ उत्थे हथ रखो, तो मैं पेट ते हथ रखा तो पेंडस की दर्द सी वो हट गई। किसने शिफा दी आपको? यस्सू ने। हालेलुया, खुदावंद आपको और बरकत दे। इस्लाम बहन। इस्लाम जी। बहन, आपकी ज़िंदगी में आइज़ैक टीवी के वसीला से क्या गवाही है? ये गवाही है कि मैंने आइज़ैक टीवी से बहुत बरकतें पाई हैं और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि आप हमारे घर में टीम आई है आइज़ैक टीवी की, तो इसके वसीला से हम शुक्र करते हैं। तो मेरी ये गवाही है, मैं इस बेटे के बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे पेट में कैंसर बन गया था, अंदरियों में रेशा पड़ गया था, तो डॉक्टरों ने बहुत जवाब दे दिया था कि मैंने फिर आइज़ैक टीवी पर हाथ रख कर अमान से हाथ रखा और अनवर फजल दुआ कर रहे थे तो मैंने शिफा पाई है आइज़ैक टीवी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। बहन ने बताया कि जब खुदावंद के खादम आइज़ैक टीवी पर दुआ कर रहे थे तो उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। बहन, आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो वो भी नाज़रीन से शेयर करें।